अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्स नॉलेज नेस्ट। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th के साइंस का गेस्ट पेपर लाया हूँ जो आपका इंशाल्लाह मार्च 3 को होगा, मंडे। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से आने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले फिज़िक्स पोर्शन में मैंने कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस लाए, तो आप अच्छे से देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे और एंड में आप इंशाल्लाह इस वीडियो को बाकी अपने जो क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मैंने फ़िज़िक्स पोर्शन लाया है, उसके बाद केमिस्ट्री पोर्शन को लाया है और लास्ट में मैंने बायोलॉजी पोर्शन को इसमें लाया है। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए, कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं वो कवर कीजिए आप अच्छे से, कौन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उनको आप नज़र दीजिए, उनकी प्रैक्टिस आप कीजिए अच्छे से। इंशाल्लाह बहुत सारे क्वेश्चंस इस गेस्ट पेपर में आने वाले हैं अल्लाह के फजल करम से। तो साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब आपका एसएसटी का पेपर था तो उस टाइम पे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि गेस्ट पेपर इसलिए नहीं होता है कि सारा कुछ इसी में आएगा। अब गेस्ट पेपर इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है कि जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लगन के साथ दिल लगा कर मेहनत करते हैं, तो इनको एक आइडिया मिल जाता है कि हमें किस हिसाब से जो लास्ट आवर रिवीजन करना है। तो उस चीज़ के लिए गेस्ट पेपर दिया जाता है। तो मैं आपको, ये मेरी सजेशन है आपको कि ये गेस्ट पेपर उस बच्चे के लिए फ़ायदा मंद है जिसने मेहनत की है, जिसने जिसने अच्छे से पढ़ा है, उसको ये अच्छा फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चंस को रीड आउट कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। जो जो क्वेश्चंस नहीं आते आपको वो भी आप अच्छे से कवर कीजिए। इंशाल्लाह ताला बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आएंगे। तो साथ साथ में फिर से भी एक बार ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और साथ साथ में मेरी यूट्यूब चैनल जो है आर्स नॉलेज नेस्ट, इसको भी ढेर सारा प्यार चाहिए आप लोगों का। आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा लास्ट में। तो आप जो आपके सामने है ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो यहाँ पर विजुअलाइज हो रहे हैं आपको इस वीडियो में, तो अच्छे से आप देखिए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह ताला आप उम्मीद रखिए कि इसमें से, इस गेस्ट पेपर में से आपको आएंगे। लेकिन फिर एक बार मैं आपको यही कहूँगा कि आपको अच्छे से मेहनत करनी है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आप पूरा पेपर करोगे। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये केमिस्ट्री पोर्शन से है। व्हाट इज होमोलॉग सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, व्हाई कार्बन कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स, डिस्कस क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। जब मैं भी 10th में पढ़ता था तो उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन आते थे, लाइक मुझे अभी भी याद है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपके सामने और कुछ क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द केमिस्ट्री पोर्शन। इसमें से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 20, नेम ए मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नेम टू मेटल्स विच कैन बी कट विद नाइफ। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको टिप ऑफ द टंग होने चाहिए। इसी तरीके से ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, F2H2S एथेनोइक एसिड, एसिड मॉलिक्यूल, propanol, H2O, define ore and gang. How is mercury extracted from cinnabar? What is corrosion? Write its chemical reaction, how it can be prevented. तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। Name 3 important acid base indicators. Dilution is done by adding acid to water and not water to acid. Why? What are strong and weak acids and bases? List similarities in acids and bases. What is pH?
discuss its importance, discuss preparation, properties and uses of washing soda and POP. What are hydrated salts? Name 3 of them. अब बायोलॉजी पोर्शन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन मैन विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम डिस्कस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन मैन एंड डिफाइन रेस्पिरेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक बात मैं यहाँ पर बताते चलूँ बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर आपकी जो डायग्राम्स है वो आपकी नीट और क्लीन होनी चाहिए। आपको होल्ड होना चाहिए कि कोई भी डायग्राम आपको ड्रॉ करनी होगी तो उस पर आपको होल्ड होना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पर मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वाइल ड्राइंग एट डायग्राम इन बायोलॉजी पोर्शन या किसी और सब्जेक्ट में भी अगर कोई डायग्राम बनानी होती है तो दे यूजुअली यूज़ पेन, वो अपने पेन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं ना कीजिए, आपके साथ ज्योमेट्री बॉक्स होनी चाहिए, उसमें पेंसिल वगैरह जो है पेंसिल से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर कहीं पर गलत भी होगा उस टाइम पे तो आप उस टाइम पे उसको इरेज कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा है कि जो ड्राइंग करते हैं चाहे वो बायोलॉजी में है या किसी और सब्जेक्ट में, वो पेन को यूज़ करते हैं। तो ऐसा ना कीजिए। तो स्टेट 10% लॉ, राइट ए नोट ऑन ओजोन डिप्लीशन, राइट सम मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ये ऐसे क्वेश्चंस है जो करंट कहूँगा मैं कि ऐसे क्वेश्चंस है जो डे टू डे हमारी लाइफ में होते रहते हैं। तो लास्ट पे यही कहूँगा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।